कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। इन दोनों नेताओं के अलावा झारखंड के कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने भी नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह ऐलान अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने के बाद किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी के बीच रह गया है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। नामांकन दायर करने के बाद थरूर ने कहा, मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है जिसमें 50 लोगों ने मेरा समर्थन किया है। यह आंकड़ा 60 होगा क्योंकि एक और जगह से फॉर्म आ रहा है जिससे हम 3 बजे के पहले दाखिल करेंगे। देश के 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारी मदद की है। वहीं कांग्रेस के कुल 30 नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अपने कागजात सौंपे। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ थरूर अपने समर्थकों के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। इससे पहले थरूर सुबह राजघाट पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। थरूर ने एक ट्वीट कर कहा कि महात्मा गांधी ने भारत का निर्माण किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत एक पुराना देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के राष्ट्रों के सेवा में सबसे आगे रहने का सपना देखता हूं। That's right. You know, we are all party colleagues. We all share the same Congress ideology, values, ideals. We want the party to be strengthened. So this is not a kind of two rivals. दुश्मन की बात नहीं है ये तो दोस्तों के आपस में there is going to be a friendly contest, but we all want the party to be strong. That's it. Sir, Mr. Khadge is also in the battle. Let me wait and see. I only see your speculation. Yeah. When he comes and he's also a very respected senior colleague. We work together in the Lok Sabha. It'll be a good thing to have more people in the fray. From the beginning, I've said the more candidates, the better. So what about Mr. Mukul Wasnik? If he comes into the battle, how does he also? These are all very good experiences. चलिए आगे बढ़ेंगे। जनरल अनिल चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण कर लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जनरल अनिल चौहान को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान इस मौके पर अपने पिता सुंदर सिंह चौहान के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दिखे। नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि देने और तीनों सेनाओं के साझा गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। अनिल चौहान को जम्मू कश्मीर के और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद का सफाया करने के लिए जाना जाता है। सरकार ने साल 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया था। जनवरी 2020 में तत्कालीन जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद लंबे समय से खाली था। सीडीएस का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ा गर्व है कि आज मैं भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च पद पर कार्यभार संभालने जा रहा हूं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो आशाएं और उपेक्षाएं भारत के तीनों सेनाओं को या
सरकार की या हमारे देशवासियों की है, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम केजरीवाल ने 15 सूत्रीय प्लान सुझाया है। अब दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और खराब नहीं हुआ। जैसे हमारी सरकार बनी है, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई कर दी, तो अब जनरेटर चलने बंद हो गए। इस एक कदम की वजह से इतना पोल्यूशन कम हुआ है, इतना पोल्यूशन कम हुआ है। दूसरा, दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे। ये इनसे महीन वो फ्लाई ऐश जो होती है वो निकलती थी और उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता था। ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, कहीं और से हमने बिजली का इंतजाम कर लिया। अब दिल्ली एक मॉडल राज्य बन गया है जहां कोई भी कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने लोगों को जीने का मूल मंत्र दिया और कहा कि लोगों को पता है कि पाना तो है, लेकिन पाने की होड़ में खुद को खत्म कभी मत करो। लोगों को कमाना चाहिए कि कमाने से वो अकेले नहीं और हजारों लोग भी जिएं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। पाना तो है ही, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। पाने की होड़ में अपने आप को खत्म मत करो, करो प्रयास, पुरुषार्थ पूरा करो। अर्थ काम बिल्कुल वाजिबी पुरुषार्थ है, लेकिन उस पर अनुशासन है, धर्म का। ऐसा रहो, ऐसा कमाओ कि तुम्हारे कमाने से तुम अकेले नहीं और 1000 व्यक्ति जिए। तुम इसलिए सबल बनो कि दुर्बलों की रक्षा कर सको, इसलिए ज्ञानवान बनो कि ज्ञान दूसरों को दे सको, और इसलिए धनवान बनो कि दान कर सको। अहंकार रहित होकर इस प्रकार जीवन यापन करने का जो प्रकार है वो भारत है। यह भारत का मन है। और भारत की बुद्धि विचार कैसे करती है? हमेशा विचार करती है जो कोई दिखा, पराया हो, अपरिचित हो तो भी वो मेरा अपना है। परिचय करना क्यों? परिचय इसलिए करना कि मेरा अपना है। नहीं तो बहुत सी बातें ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बिना अपना सब कुछ चल सकता है, उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और मेरा परिवार सुखी रह सकते हैं आज भी, लेकिन हम कहते हैं सब अगर